हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। मेगा रिसर्च एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत अच्छी तरीके से मैं स्वागत करता हूं। आज चलता हूं नेक्स्ट पे यार। आप प्रीवियस में आप सबने देख लिया होगा, जो है पूरा हमने डिस्क्राइब किया था कि रिप्रोडक्शन मतलब उसका जनरल कैरेक्टर से लेकर के पूरा आप सबको डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं। तो जो प्रीवियस वीडियोज हैं सब आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, तो देन आपका नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप के बारे में कुछ जैसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज है नॉन स्टॉप, जिसको हमको स्टडी करना है, मेरे मतलब आप सबको स्टडी करना है। ठीक है, नॉन स्टॉप क्या है, नॉन स्टॉप का कैरेक्टर क्या होता है, नॉन स्टॉप कैसा दिखता है, ये किसका मेंबर होता है, कौन से इसका जो है डिवीजन कौन सा है, कौन किस डिवीजन का ये मेंबर है। तो डिवीजन के अकॉर्डिंग मतलब किस डिवीजन, किस किस फाइलम, किस क्लास, किस ऑर्डर में, जीनस में क्या स्पीसीज है इसकी, तो वो भी देखा जाता है। ठीक है ना, तो इसको मतलब क्या गेस करेंगे कि मतलब क्या किस कैटेगरी में रखा गया है, कलर क्या होता है, कलर विजिबिलिटी किस पे होती है, पिगमेंटेशन क्या होता है, किस पिगमेंट के पाए जाने के कारण ये अपना कलर चेंज करता है, समझ गए। तो और क्या करता है, अगर मतलब कुछ रहता है मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी फंक्शन करता है। तो आगे वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन मजे से पढ़ना यार, मस्त मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं आज हैबिट एंड हैबिटाट पे, आपके नॉन स्टॉप पे आएगा। पहले नॉन स्टॉप पढ़ने से पहले उसका फिगर देख लेना जरूरी रहता है। फिगर एक बार देख लोगे ना तो आपके माइंड में बना रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसी चैन लाइक स्ट्रक्चर्स बनी रहती हैं, कुछ ऐसी चैन्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनी रहती हैं। ठीक है, जब आप देखोगे वीडियो में, मतलब किसी भी अगर आप जब उसमें देखोगे, बुक वगैरह उठा के देखोगे, तो ऐसे चैन्स लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर रहते हैं, जो कि अगर कॉलोनी में रहे तो ये मल्टी सेलुलर बोले जाते हैं। लेकिन अगर जैसे इनके एकाइनिट्स हुए, जब एकाइनिट डिटैच हो जाते हैं बाय द सबस्ट्रेटम, मतलब अपने बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, तो ये यूनिसेलुलर का फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, यूनिसेलुलर का फॉर्म कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इसमें, ये हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, ये मिडल वाला हेट्रोसिस्ट है आपका। हेट्रोसिस्ट ही मेन फंक्शन करता है कि नाइट्रोजन सिंथेसिस का। ठीक है, और अदरवाइज न्यूक्लियस भरे हुए रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, कुछ आपको पहले बता दूं, पहले स्ट्रक्चर्स दिखा दूं, फिर एक्सप्लेन करने में यार कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा वो नहीं रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा आपको सबको समझना और मेरे को समझाना भी। ठीक है, ये हुए कुछ आपके स्ट्रक्चर्स नॉन स्टॉप की। जो है आपका ये एकाइनेट्स, ये प्रेजेंट है, इसे एकाइनेट्स बोलेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, इसको एकाइनेट्स बोल लो। ठीक है, इसे हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। इसकी एक साइकिल होती है, एक प्रोसेस होती है, जिसके तहत ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और साइड में इसके छोटे छोटे सिलियास लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो कि आपका हेल्प करते हैं लोकोमोशन में बाय द मूवमेंट से। ठीक है ना, क्योंकि देयर आर नो अवेलेबल दिस फैमिली एज देयर आर नो अवेलेबल ऑफ एनी, जिसको आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे केवल वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। जिसको अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये वेजिटेटिवली बाय द किसी न किसी की हेल्प के द्वारा, अपने फ्रेगमेंट्स के द्वारा, बाय द बडिंग के द्वारा कुछ ना कुछ फ्रेगमेंटेशन होगा ना, इसमें अलगाव होगा। अलगाव होने के बाद अपनी कॉलोनी जाके एक जगह फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद फिर से फॉर्मेशन कर लेंगे नए स्पीसीज की। ठीक है ना, तो ये ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ मेजर वो नहीं है। ठीक है, मेजर ज्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ ब्रॉड नहीं है। ठीक है, बस आप बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। ओके, ठीक है, यहां से देखना हैबिट एंड हैबिटाट से क्या है इसका हैबिट एंड हैबिटाट। यार ये ब्लू कलर का रहता है, लेकिन मेरे से व्हाइट कलर की चौक से बना हुआ है। आप सब देख लीजिएगा बुक में, जैसे बुक में देखते हैं तो विजिबल रहेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा नुमा बनता है। ठीक है, ये जरूर लगभग 80% चांस है कि प्रैक्टिकल में भी आप सबके आए नॉन स्टॉप। ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, म्यू माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा हमें विजिबल होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आई से नहीं विजिबल होता है। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटाट में जैसे बात करते हैं
तो क्या है हैबिटेट हैबिटाट, ये कहाँ पाया जाता है, तो चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। लेकिन इसके डिस्कस करने से पहले मैं चलता हूँ कि इसकी क्लासिफिकेशन में बता दूं आपको, क्लासिफिकेशन बता दूं। ऊपर जगह नहीं था, ऊपर पहले वो लिख दिया था, मतलब आपको क्लासिफिकेशन बताना, तो इसलिए इसको नीचे क्लासिफिकेशन नीचे सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, देन जीनस, ठीक है। आपका जीनस देखिए, डिवीजन क्या है, साइनोफाइटा, क्लास क्या है, साइनोफाइसी, ऑर्डर क्या है, नॉनस्टॉकियस, फैमिली क्या है, नॉनस्टॉकियसी, जीनस क्या है, नॉनस्टॉक। ये पहले लिख लेना है, वहां पे यहाँ पे साइड में लिखना, यहाँ पे साइड में लिखना एक्यूरेट, जैसे 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 यहाँ पे बताया जाए ऐसे ऐसे आप साइड में लिखना। अगर कमेंट आ गया आपको स्लाइड्स में दे दिया गया कि आप इसको विजुअल करिए, अगर पता चल गया कि हाँ ये नॉन स्टॉक ही है, तो आप ये क्या करोगे, कमेंट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो वहां पे भी जैसे प्रैक्टिकल में जब दोगे ना, ठीक है, तो आप यही चीज, मतलब ये चीज और ये चीज जो है यहाँ एकदम साइड में एकदम लाइन से लगाना, ठीक है। तो इससे ये आपको रहेगा कि आप सबको यही एक्यूरेट पोजीशन में आप सब अपने नोट्स में या चाहे जिससे में अगर आप बनाए हुए हैं तो आप सबको पेपर में वहीं पे मतलब वहीं पे वैसे ही उतारने में आसानी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस रहेगी ना आप सबकी, ठीक है। तो मैं चलता हूं आगे, ठीक है। हैबिटेट हैबिटाट पे देखिए, स्पीसीज ऑफ नॉन-स्टॉक ओकर्स इन फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, ठीक है। स्पीसीज जो होती है नॉन-स्टॉक की, वो क्या करती हैं, फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर एल्गा होता है, इसे फ्रेश वाटर एल्गा बोला जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, फ्रेश वाटर एल्गा बोला जाता है, इसे आप याद रख लीजिएगा। फ्रेश वाटर के साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाई जाती हैं, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ये पाई जाती हैं, ठीक है। मेजर फंक्शन, जैसे इनका आप जान लो कि अगर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस जरूर करेंगी, ठीक है ना। लगभग 70 से 80% ये फोटोसिंथेसिस करती हैं इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखा जाए तो हम हमारे जितने हमारा जो हमारा ये अर्थ है, हमारा जो ये प्लेनेट है, इस प्लेनेट पे अगर फोटोसिंथेसिस का मेन सोर्स ये एल्गी ही कंप्लीट करती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मेन सोर्स ये एल्गी कंप्लीट करती है। तो बस इतना समझिए, स्पीसीज ऑफ नॉन-स्टॉक ओकर्स इन फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। द फ्रेश वाटर स्पीसीज फॉर्म माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये क्या करती हैं कि द स्पीसीज ऑफ वाटर जो है ये क्या करती हैं कि माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी के फॉर्म में ये बनाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के ऊपर एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर रहेंगे। अगर गांव में देखा होगा या कहीं भी देखा होगा, नल वगैरह के अगल बगल में साइड में एक लेदरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एक लेदरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाता है जो कि आपको जिसको आप काई बोलते हो शुद्ध भाषा में, ठीक है ना, काई बोलते हो, ठीक है। तो ये एल्गी रहता है, ठीक है, उसको लेदरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है, किसी वाटर के ऊपर। यही बताना चाह रहा है कि नॉन-स्टॉक की एक लेदरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है ना, और जो कि माइक्रोस्कोपिक रहती है और कॉलोनी के फॉर्म में रहती है। कॉलोनी के फॉर्म में ये रहेगा जब आपका हेट्रोसिस्ट जो है, हेट्रोसिस्ट जब अलग हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में जब वो अपना क्या नाम है रीअटैच हो जाएगा, ठीक है, जब वो नया कॉलोनी फॉर्म करने जाएगा तो वो ओनली वन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर वन के फॉर्म में है तो उसे यूनिसेलुलर कह सकते हो, नहीं अदरवाइज ये मल्टीसेलुलर है, क्योंकि ये ग्रुप, क्योंकि ये ऑलरेडी अटैच्ड है ना, ऑलरेडी जब इसको आप पाओगे तो ये बाय द एकाइनिड्स से ये प्रेजेंट, ये मतलब एक दूसरे से अटैच रहेगा ना, एक दूसरे से अटैच रहेगा, और कॉलोनी के फॉर्म में ऑलरेडी ये पाया ही जाता है। अब कॉलोनी के फॉर्म में जैसे पाया जाए उसे बोलते हो आप कि ये मल्टीसेलुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब समझिए, द फ्रेश वाटर स्पीसीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, कॉलोनी के फॉर्म में होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये सरफेस वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना, वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है कॉलोनी के फॉर्म में, ठीक है ना। ईच कॉलोनी इज बाउंडेड बाय द पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन, ईच कॉलोनी इज बाउंडेड बाय द पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन। एक पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, पेलिकल की मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये बीच में अटैचमेंट में ही हेल्प करती है। पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन जो है ये बीच में अटैचमेंट में हेल्प करती है। जब इसके एक सेल की जब हम स्टडी करेंगे इसके बाद वाले में, ठीक है, तो हम आपको एक सेल के अंदर की क्या पेलिकल की लेयर हमें क्या यहाँ पे हेल्प कर रही है वो मैं बताता हूँ। पेलिकल की यहाँ पे लेयर अगर देखा जाए मेरे को, तो यहाँ पे हेल्प करने का मेजर फंक्शन ये है कि जो पेलिकल की मेम्ब्रेन है, पेलिकल की मेम्ब्रेन
क्या करती है कि जब हमारा एक अनफेवरेबल कंडीशन रहता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये क्या करती है कि जैसे स्टोरेज फूड मटेरियल को ज्यादा दिन तक सर्वाइकल के लिए ये फंक्शन करती है, ठीक है ना। ये पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दूं ना, तो ये पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन आप मांग सकते हो, ठीक है। तो ये पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन से, ठीक है, अटैच होती है ना। ये पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन यही हेल्प करती है कि इसको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइकल के लिए इसको मतलब प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, मतलब इसके अंदर कुछ फूड मटेरियल्स रहे जो कि इसको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइकल के लिए फंक्शन करें, जब तक इसका फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन। सम स्पीसीज ऑफ नॉन स्टॉक occurs in the symbiotic association with other plant, ठीक है। कुछ स्पीसीज नॉन स्टॉक के ऐसे स्पीसीज हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब है कि सहभागिता, जहां पे दोनों का मतलब एक हमको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैं आपको, अगर मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, ठीक है, मगर मैं यहाँ से आपको कुछ बता रहा हूँ, मतलब यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे को लाइक कर रहे हो, मतलब लाइक पे अगर क्लिक कर रहे हो ना, तो मतलब मैं और मेरा आपके द्वारा जो सहभागिता है, मतलब सिम्बायोसिस का फंक्शन हुआ ना, कि मैं कुछ आपको देना चाह रहा हूँ और आप भी मेरे से कुछ लेना चाह रहे हो। मतलब लेना क्या, मतलब ये कि मेरे से आप कुछ सीखना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वल टू है, ठीक है। दोनों की बराबर में, मतलब बराबर में अगर कोई चीज हम मतलब डिवाइड करें, तो दोनों लोग की बराबर में हम लोग की सिम्बायोसिस मतलब सहभागिता है, ठीक है ना। तो इसे सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं नॉन स्टॉक के जो कि सिम्बायोसिस करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जो कि अनदर प्लांट से सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा प्लांट है यहाँ पे आके देख लेते हैं। नॉन स्टॉक पंक्टिफार्मी is found in the corallite root of Cycas। जब नॉन स्टॉप पंक्टिफार्मी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोरलाइट रूट में पाया जाता है, साइकस के कोरलाइट रूट में पाया जाता है। यहाँ पे पढ़ोगे, साइकस का पूरा स्ट्रक्चर्स देखोगे, साइकस के स्टेम का स्ट्रक्चर्स देखोगे, देन आपको विजिबल होगा कि कोरलाइट रूट क्या है। कोरलाइट रूट में ये नॉन स्टॉप पंक्टिफार्मी पाया कहाँ जाता है और फंक्शन क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, ठीक है। एंड एंथ्रोसिरास थैलस, जब एंथ्रोसिरास का आप टीएस कट करेंगे, ठीक है, एंथ्रोसिरास का जब टीएस कट करेंगे तो इसके थैलस में भी ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। नॉन स्टॉप पंक्टिफार्मी एंड नॉन स्टॉक एलेमा, नॉन स्टॉक स्फेरिकम आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेंस एंड occurs in the symbiotic association with fungi, ठीक है। एंड नॉन स्टॉक कोलेमा एंड नॉन स्टॉक पंक्टिफार्मी, ठीक है। जो नॉन स्टॉक कोलेमा एक स्पीसीज है एंड इसकी स्पीसीज नॉन स्टॉप पंक्टिफार्मी है, आर कंपोनेंट ऑफ लाइकेंस, ये जो है लाइकेंस के कंपोनेंट हैं। occurs in symbiotic association with fungi, ये क्या करते हैं कि लाइकेंस में रह करके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, क्योंकि विद फंजाई के साथ ये, क्योंकि अगर लाइकेंस है तो लाइकेंस में दोनों का मिक्सअप है ना, एल्गी और फंजाई का, ठीक है ना। तो यहाँ फंजाई के साथ रह करके और एल्गी का भी, एल्गी मतलब यहाँ पे एल्गी मतलब कुछ उनको फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करती है ड्यू टू द, अगर हम फंजाई की बात करें तो मिनरल्स वगैरह अंदर से एब्जॉर्ब करके ले जाते हैं और सल्टर देते हैं ना इसको, तो हमारा ये पूरा लाइकेंस का फॉर्म हो जाता है। लाइकेंस दो ही चीज का मिक्सअप है ना, एल्गी एंड फंजाई, देन हमारा फॉर्म होता है लाइकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि हमारा जो लाइकेंस का फॉर्म हुआ नॉन स्टॉक कैलेमा एंड नॉन स्टॉक स्फेरिकम के मिक्सअप से ये जो तब यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो हुआ एंड एसोसिएशन विद फंजाई, ठीक है ना। और हमारे फंजाई का निर्माण हुआ, मतलब फंजाई के साथ ये एसोसिएट हुए, जुड़े और लाइकेंस का फॉर्म किए, ठीक है। बस इसमें इतना ही, ठीक है। अब चलते हैं फिर हम आगे, ठीक है। चलिए मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके आगे चल रहा हूं बताने, ठीक है, ओके। अब देखिए थैलस स्ट्रक्चर्स, आपका थैलस स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर्स देखते हैं, पहला चलो फिगर देखते हैं, फिर थैलस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, ओके। चलो आप फिगर देखते हैं। फिगर में ये फिगर बना है यार, थोड़ा सा कलरफुल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, मतलब अच्छा लगना चाहिए यार, आप थोड़ा सा उसको कलरफुल विजुअलाइज कीजिए ना, कलरफुल है, ठीक है। ये म्यूसिलेजिनस सीड्स हो गए, चारों ओर प्रेजेंट है, ठीक है। छोटे छोटे मतलब सीड्स हैं, म्यूसिलेजिनस सीड्स,
जो कि मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक। ये एकाइनिट्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट्स एकाइनिट्स हो गए, ठीक है। जो ये छोटे छोटे प्रेजेंट्स हैं ये आपके काइनेट्स हो गए, ठीक है। ये बीच वाला मिड रिप वाला हेटेरोसिस्ट हो गया, और ये न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ना यार, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब पूरे को मिला के हम इसको ट्राइकोम बोलेंगे, ट्राइकोम, ठीक है ना। इसको पूरे को मिला करके जो ये पूरा अपना थैलस है, इस थैलस को मिलाकर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ट्राइकोम, ठीक है। इस पूरे थैलस को बोला जाता है ट्राइकोम। अब यहाँ पे म्यूसिलेजिनस सीड, ठीक। अब एकाइनिट्स, हेटेरोसिस्ट एंड न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक। यहाँ पे इतना याद रख लेना, ठीक। ये स्ट्रक्चर्स कुछ दिख रहा है, अब इसी के आधार पे, इसी के बेस पे इसका पूरा थैलस स्ट्रक्चर्स आएगा, ठीक है। द ट्राइकोम ऑफ नॉन-स्टॉप आर यूनिसेरिएट एंड ट्विस्टेड इन वेरियस वे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, देखिए, तो जो ट्राइकोम होते हैं, जो नॉन-स्टॉप के ट्राइकोम्स होते हैं, ट्राइकोम्स जो नॉन-स्टॉप के पूरे ट्राइकोम्स हैं, मतलब पूरे जो फिलामेंट्स हैं जितने जो नॉन-स्टॉप के एक ट्राइकोम हो गया, ठीक है, एक फिलामेंट जो हो गया, वो क्या होता है, यूनिसेरिएट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, यूनिसेरिएट होता है, मतलब सिंगल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कभी एक से लगे दो नहीं होते, मतलब एक से दो नहीं होते, मतलब कैसा कैसा रहता है ना, मतलब ये पूरा पेड़ हो गया ना, ये पूरा ट्री, ये मतलब ये ब्रांचेस, ये मेरी ब्रांच होगी ना, ये मतलब ये पूरा ये ट्री खड़ा हो गया ना, मतलब एकदम सीधा ट्री ना, इसके इधर ब्रांच निकला है तो इसमें ब्रांचेस नहीं होते, ठीक है। ब्रांचेस लाइक देन अगर मैं ऐसा ब्रांच बनाऊं, ऐसा ये इधर ब्रांच निकल गया, इधर ब्रांच निकल गया, तो इसमें ब्रांचेस नहीं होते। वही यहाँ पे बोलता है कि ट्विस्ट यूनिसेरिएट, यूनिसेरिएट मतलब फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स की अपीयर होता है ना, ठीक है। तो ये यूनिसेरिएट एंड ट्विस्टेड इन वेरियस वे, और जगह जगह ट्विस्टेड के फॉर्म में मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड वे। ईच ट्राइसोम इज इन्वेलप्ड बाय द जिलेटिनस सीड्स, ईच ट्राइसोम, जो जितने ट्राइकोम्स आपके हैं, ये जिलेटिनस सीड्स के द्वारा इन्वेलप्ड रहते हैं। इन्वेलप्ड मतलब ढके हुए रहते हैं, जिलेटिनस सीड्स है, जिलेटिन का सीड्स है जो कि इनको प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। जिलेटिन एंड जिसको म्यूसिलेजिनस का सीड बोलते हैं या जिलेटिनस का सीड, जिसको भी आप बोल सके, ठीक है। ये जिलेटिन की सीड से ढका हुआ होता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, मेनली फंक्शन करता है प्रोटेक्शन में हेल्प का, ओके। यहाँ पे प्रोटेक्शन में हेल्प कर मतलब इसका प्रोटेक्शन करता है कि किसी बाहर से कोई ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म या तो ऐसा हैबिटेट इनको मिल जाए, ऐसे मतलब कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन में सर्वाइकल की इनके फंक्शन जीरो हो जाए, उस कंडीशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। जिलेटिनस सीड्स which is transparent or colored, usually maybe the trichome are aggregated together and form the colony of various shape and size। इसमें क्या बोल रहा है कि विच इज ट्रांसपेरेंट इन कलर, वो क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट इन कलर होता है, ठीक है। जो ये आपके जिलेटिनस सीड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट और कलर्ड, ये कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, और कलर्ड कुछ फॉर्म में कलर होते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर की अपीयर होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एंड कलर्ड, यूजुअली मेनी ट्राइकोम्स आर एग्रीगेटेड टुगेदर, जो बहुत सारे ट्राइकोम्स होते हैं इनमें एग्रीगेट होते हैं, मतलब इतने छोटे, एक ड्रॉप वाटर में लगभग थाउजेंड्स ऑफ ट्राइकोम्स पाए जाएंगे इसमें, ठीक है ना, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म द कॉलोनी इन वेरियस वे एंड शेप एंड साइज, ठीक है। और हम जब पाते हैं उसको तो वो वेरियस शेप एंड साइज का रहता है, उसकी साइज एंड शेप फिक्स नहीं रहती। लाइक देन हम इस ऐसे बनाए तो कुछ ऐसे भी बन सकता है, कुछ ऐसे भी बन सकता है, मतलब इसकी साइज एंड शेप देन फिक्स नहीं होती आप, ठीक है, बस यही समझ लीजिएगा, इसकी शेप एंड साइज की फिक्स नहीं होती, ठीक है। द ट्राइकोम्स ऑफ नॉन-स्टॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। इसका जो ट्राइकोम्स है ये किसके बेस पे कैरेक्टराइज है, ये कैरेक्टराइज मतलब इसको किस गुण के कारण इसको अलग माना जाता है, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट ड्यू टू देयर आर फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट आर फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे कि इसीलिए ये कैरेक्टराइज किया जाता है क्योंकि ये इसके अंदर ही एक इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर ये हेटेरोसिस्ट अपना अलग का ही एक ही सेल अगर निकल कर कहीं जाए तो ये अपना पूरा एक कॉलोनी फॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है ना। बस ये समझिए कि यहाँ पे द ट्राइसोम्स ऑफ हेटेरोसिस्ट नॉन-स्टॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट व्हिच आर इंटरकैलरी और सम इन टर्मिनल। कुछ टाइम में ये इंटरकैलरी मतलब मध्य में, और कुछ टाइम में ये टर्मिनल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ टाइम में इंटरकैलरी, कुछ टाइम में टर्मिनल, समझ में आया।
बस मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया बैठेगा, ठीक है। और समझाने के लिए और कुछ नहीं है, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। द ट्राइकोम्स ऑफ नॉन-स्टॉक आर यूनिसेलुलर एंड ट्विस्टेड, कुछ ट्विस्टेड के फॉर्म में या यूनिसेलुलर के फॉर्म में, मतलब थोड़े मुड़े हुए, या तो यूनिसेरिएट पूरे लंबे, मतलब यूनिसेरिएट मतलब एक ही फिलामेंटस के फॉर्म में कुछ पाए जाते हैं, ठीक है ना। ईच ट्राइकोम आर इन्वॉल्व्ड बाय जिलेटिनस शीट, जिलेटिनस शीट के ईच जो ट्राइकोम्स हैं ये जिलेटिनस शीट से ढके हुए रहते हैं, इन्वॉल्व्ड मतलब कवर किए हुए रहते हैं। सीड्स विच इज ट्रांसपेरेंट आर कलर्ड, ठीक है, कोई वो की ट्रांसपेरेंट आर कलर्ड होते हैं। यूजुअली मेनी ट्रांसफॉर्म आर एग्रीगेटेड टुगेदर एंड फॉर्म द कॉलोनी इन वेरियस वे एंड साइज और शेप एंड साइज। ये क्या करते हैं कि जो कॉलोनी का जो ट्राइकोम्स हैं ये क्या करते हैं कि आपके कॉलोनी बनाते हैं, जो कि वेरियस वे एंड शेप, बहुत अधिक वे एंड मतलब बहुत उनकी अलग अलग साइज एंड शेप से होती हैं, ठीक है, शेप्स होती हैं। ट्राइकोम आर नॉन-स्टॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। ये जो है कैरेक्टराइज किया जाता है अलग, कुछ एक अलग फंक्शन करता है। इसको पूरे ये ट्राइसोम में से कुछ एक ऐसा अलग कंडीशन प्रोवाइड होता है, मतलब एक ऐसा अलग चीज है जिसके कारण इसको कैरेक्टराइज किया जाता है पूरे, मतलब सबसे अलग कैरेक्टराइज कर दिया गया, सबसे अलग कर दिया गया है। क्या है, विच आर द इंटरकैलरी सम ऑफ द टाइम टर्मिनल, वो की हेटेरोसिस्ट होता है, जो कि कुछ समय इंटरकैलरी रहता है, कुछ समय टर्मिनल प्रेजेंट रहता है। बस इसमें इतना ही बताया गया है। ये स्ट्रक्चर्स आप याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर्स जरूर आएगा, ठीक है, एग्जाम में ये स्ट्रक्चर्स आपका जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक